जैसा कि कल हम सभी श्रवण कर रहे थे कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव भगवान से प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव, जिस व्यक्ति को मात्र 7 दिन में मरना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाण व्यक्ति का किम कर्तव्यम, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, वो क्या करे? तब श्री सुखदेव भगवान अपनी वाणी वासे प्रारंभ करते हैं, वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। आपने जन कल्याण के लिए परीक्षित जो भी प्रश्न किया है, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्यक्ति की मौत सिर पर नाच रही हो, अपितु हम सभी की मृत्यु सिर पर नाच रही है, पता नहीं, कल का भरोसा नहीं है। हाँ, श्री रामानुजाचार्य भगवान के प्रसंग में हमने एक अद्भुत बात पढ़ी श्री भक्तमाल जी में कि एक सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, दुकानदारी चला रहे थे। तभी श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य वहां सेठ के पास पहुंचकर कहने लगे, राधे कृष्ण सीताराम सीताराम। वो भगवान का नाम जपने लगे, राधे कृष्ण हरे राम श्रीमन्नारायण का जाप करने लगे। तभी सेठ ने कहा, बाबा दुकानदारी का टाइम है, यहाँ हल्ला ना करो, शोर ना करो, दूर जाके भजन कर लो। तब वो संत सेठ से बोल पड़े, सेठ जी आपकी उम्र केवल 7 दिन शेष रह गई है, इसलिए मैं आपके पास खड़े होकर भगवान का नाम लेता हूं कि किसी भी प्रकार से आपके कान में यदि गोविंद का नाम पहुंच जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये कहकर संत जाने लगे। सेठ दौड़ पड़ा और संत के चरणों में गिर पड़ा, हे भगवान मुझ अज्ञानी को क्षमा करें और आप बतलाएं कि देखो मेरे जीवन में कितना समय व्यतीत हो गया। प्रभु आप तो भगवान को जानते हैं, भगवान आपके करीब हैं। सेठ जी गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हमें कुछ और उम्र मिल जाए तो हम भगवान का भजन कर लें। संत जी ने कहा, सेठ जी मैं तो केवल जगाने आया हूं, जाग गए हो तो इन 7 दिनों में ही आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ, और नहीं जागे तो कई बार जन्म हो जाए, हजारों साल आपको मिल जाए तो भी आप अपनी सदगति नहीं कर सकते, अपना कल्याण अपना उद्धार नहीं कर सकते। उस दिन से वो सेठ जी संसार का परित्याग करके और मन भगवान में लगाते हैं, संसार का परित्याग कर देते हैं। संसार का परित्याग कैसे करना है, आइए हम इसको बतला देते हैं। संसार में रहकर ही आपको संसार का परित्याग करना है। हाँ, कैसे संभव है? बोले संभव है। आप संसार में रहकर शरीर से संसार में रहिए, परंतु मन से संसार में मत रहिए। मन तो हर क्षण श्री गोविंद के चरणों में लगा रहे, श्री राधा रानी के चरणों में लगा रहे, श्री राजा राम भगवान के चरणों में मन निरंतर लगा रहे। मन तो कथाओं में लगे, मन तो कीर्तन में लगे, और शरीर संसार में लगा है। शरीर पत्नी के संग है, बच्चों के संग है, काम के साथ है, दुकान के साथ है, व्यापार के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तन से कहीं भी रहिए, पर कहीं भी रहकर मन से गोविंद के चरणों में बने रहिए। हाँ, श्री राम के चरणों में बने रहिए। सीता राम की बाकी झांकी, श्री बिहारी जी की बाकी झांकी हृदय में बसा के रखिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, प्रधानता तन की बिल्कुल नहीं है, प्रधानता तो मन की है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से।
मन ही करत भजी। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोवत है। जाग। शुकदेव भगवान कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे वा। कम सोइए, जागिए और भगवान का निरंतर चिंतन करते रहिए। कम खाइए, कम खाएंगे तो आलस्य कम होगा, अधिक खाएंगे आलस्य बढ़ जाएगा। कम खाइए और ज़्यादा गुणगान गाइए। इसलिए हमें हिंदी में पढ़ाया गया है का, खा, गा, धा। इसका तात्पर्य यह है का मतलब कृष्ण का भजन कर, फिर खा, का के बाद खा। पहले भजन कर लेना फिर खाना, और खा के सो मत जाना। का, खा, गा। अब खा लिया है ना, पेट भर लिया है, अब राम का नाम गा, कृष्ण का नाम गा। यदि तू गाया तो फिर घा, फिर अपने असली घर को पहुंच जाएगा। यदि तूने ऐसे काम किया तो पहले कृष्ण का भजन करो, फिर खाओ, फिर गाओ नाम को, और फिर असली घर को, आनंद को प्राप्त हो जाओगे। अब आप क्या करते हैं? सो जाते हैं, सो के उठते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं ना। सिस्टमैटिक हमें चलना, सिस्टम से चलना है। कितना समय किस काम को देना है ये आप निर्धारित कर लीजिए। हमें 10 मिनट इस काम को करना है, 20 मिनट इस काम को करना है। सारे काम को समय दीजिए, पर थोड़ा सा समय निकाल कर परमात्मा को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे नारायण को समय ज़रूर दीजिए। क्योंकि उन्होंने आपको ये सुंदर सा तन दिया है ना, उसके बदले क्या आप समय नहीं दे सकते? हाँ, एक सज्जन हमसे कहने लगे, गुरुजी, उन्होंने कहा, गुरुदेव भगवान की पूजा हम क्यों करें? सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाएं? आज हम इस क्यों का भी आपको उत्तर दे देते हैं। सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि जब आप अपने घर पे लाइट जलाते हैं, बिजली जलाते हैं, तो आपके घर ना बिल आता है। आप महीने में 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये आप बिजली का बिल देते हैं। हाँ, आप बिजली का बिल देते हैं। बिजली जली प्रकाश घर में हुआ तो उसका आपको पैसा देना पड़ता है, पर सूर्य भगवान अनादि काल से आपको प्रकाशित कर रहे हैं, आपके घर को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या आज तक आपने सूर्य भगवान को कुछ दिया कि चलो बिजली का तो हमें बिल देना पड़ता है? क्या सूर्य भगवान को भी आपने कुछ दिया? अरे धन नहीं दे सकते तो कम से कम एक लोटा जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद तो दे ही सकते हैं कि हे सूर्य भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें प्रकाश दिया और इसके बदले हमसे कुछ नहीं लिया। हम कम से कम धन्यवाद तो दे दें। हाँ, यही है कृतज्ञता, पर लोग कृतज्ञ हो गए हैं। अब हम क्या कहें? हाँ, इसलिए कृतज्ञता, हम सब ईश्वर के कृतज्ञ हैं। हाँ, उसका शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। हे सूर्य भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये आँख दिया है मेरे कृष्ण ने, मेरे नारायण ने, क्या इसका तुमने धन्यवाद दिया? सुंदर से कान दिए हैं, क्या इसका धन्यवाद दिया? सुंदर सी वाणी दी है, क्या इसका धन्यवाद दिया? हाँ, हम लोग केवल शिकायत करते रह जाते हैं।
तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, शिकायत करते हैं, उसका धन्यवाद कभी नहीं देते। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ईश्वर से शिकायत नहीं, धन्यवाद करना सीखो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। सब में भगवान का, जिसे भगवान में मन लगाना है, अर्थात जिसने संसार का परित्याग परमात्मा के लिए कर दिया और या संसार में है वो घर गृहस्थी में, तो क्या करना है? बोले सब में भगवान का दर्शन। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान का दर्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। सब ईश्वर है, सब में भगवान है। निज प्रभु मैं देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। जहाँ देख रहे हो, जो देख रहे हो, सब कृष्णमय है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कई बार हम लोग प्रश्न ये खड़ा करते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें। कई माताएं, कई पुरुष, कई बच्चे हमसे ये प्रश्न करते हैं, गुरुदेव भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें। आइए हम आपको आज बतला ही देते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें। हाँ, कैसे करें? बोले आप भक्ति कैसे करेंगे? बोले अपनी माँ में राधा रानी का दर्शन कर लो, अपने पिता में श्री कृष्ण का दर्शन कर लो, अपनी बहन में श्री राधा रानी का दर्शन करो, अपने भाई में कृष्ण का दर्शन करो, हाँ अपने पति में कृष्ण का दर्शन करो। आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोगों पर आपकी दृष्टि पड़े, कोई बूढ़ी स्त्री है उसे तो राधा रानी के रूप में देखो, कोई पुरुष है उसे कृष्ण अर्थात राधा स्त्रियों को देखो तो राधा मैं देखो, और पुरुषों को देखो तो कृष्ण मैं देखो। हाँ, फिर जहाँ देखोगे वहाँ कृष्ण होंगे, जहाँ देखोगे वहाँ राधा होंगी। फिर प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान कहाँ है। जिसे तुम देख रहे हो, दृष्टि जहाँ जा रही है वह कृष्ण ही है। और सच्चाई यह है कि इस सृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। ये केवल मैं कोरी बातें नहीं कर रहा हूँ, कभी भक्ति का थोड़ा सा रंग लगेगा तो ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। हाँ, कि ईश्वर किस प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्मा, जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है क्या? घड़े में क्या मिट्टी के सिवा कुछ है? ऊपर से नीचे तक उस घड़े में क्या है? मिट्टी है। जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसे इस सृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। परंतु हम उस घड़े को अज्ञानवश मिट्टी नहीं घड़ा कहते हैं। हम कहते हैं ये घड़ा है, घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है। मिट्टी के ही स्वरूप को हम घड़े का नाम देते हैं। उसी प्रकार ईश्वर का ही स्वरूप संसार है, पर हम अज्ञानवश उसे संसार कहकर पुकारते हैं, जबकि वो है ईश्वर, जबकि वो है परमात्मा। जैसे ये अंगूठी आप देखिए, जैसे ये अंगूठी में गोल्ड के सिवा, सोने के सिवा कुछ नहीं है तो ये सोना पर कहते हैं अंगूठी, है तो सोना पर कहते हैं चूड़ी, है तो सोना पर कहते हैं मंगलसूत्र, है तो सोना पर कहते हैं बाले। सोने के सिवा क्या है? नाम अलग दे दिया, रूप अलग है, पर तत्व तो सोना ही है। बाले आभूषण का नाम अलग अलग, बिंदिया अलग, कान के बाले अलग, मंगलसूत्र अलग, चूड़ी अलग, नाम अलग, रूप अलग, पर सब में है एक ही चीज, वो है सोना। उसी तरह
ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चींटी है, ये हाथी है। नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, पर तत्व सबके भीतर वही परमात्मा समाया है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि अंगूठी से सोना निकाल दिया जाए तो अंगूठी जैसा कुछ रह जाएगा, मंगलसूत्र से सोना निकाल दिया जाए तो मंगलसूत्र जैसा कुछ रह जाएगा। अरे आपके भीतर से कृष्ण निकल जाएगा तो 4 लोग उठा के शमशान में जला देंगे, बचेगा क्या? जब तक वो कृष्ण हम सब के भीतर है तब तक हम अनिरुद्धाचार्य हैं, तब तक आप राम हो, श्याम हो, फलाने हो। परंतु वो परमात्मा निकल गया, 24 घंटे के भीतर 4 लोग उठाएंगे और हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो परमात्मा जब तक है तुम्हारे भीतर तब तक ही तुम कुछ हो। वो निकल जाए तो हम क्या हैं और तुम क्या हो। इसलिए सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पान। सब मैं ईश्वर, ऐसा हम नहीं। सुखदेव भगवान, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसलिए राजन, समय कम बचा है, भगवान में मन लगाओ। समय कम बचा है, पता नहीं जीवन की कब शाम आ जाए, पता नहीं जिंदगी कब पूरी हो जाए। इसलिए हर पल हर क्षण कृष्ण कृष्ण जपते रहो, कृष्ण कृष्ण। कितना भी बड़ा संकट आएगा, यदि कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, मैं मानता हूं इस बात को कि आप भगवान की शरण में हैं, तो जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा, उसे होने दीजिए। आप बिल्कुल चुप हो जाइए, कोई उत्तर मत दीजिए किसी भी प्रश्न का। बस जो उत्तर देंगे भगवान दे देंगे। कुछ मत कहिए, कुछ मत करिए। आपका पति दुष्ट है, कोई बात नहीं, मान के चलिए कि ये ईश्वर की मर्जी है। आपकी पत्नी दुष्ट है, कोई बात नहीं, किसी से शिकायत मत करो, ये मान के चलिए परमात्मा की मर्जी है। आपका बेटा दुष्ट है, मान के चलिए आपका बेटा दुष्ट है या सज्जन है, पत्नी दुष्ट है या सज्जन है, पति दुष्ट है या सज्जन है, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। जमाने को मत बदलो, अपने आप को बदल डालो। जिस दिन अपने आप को बदल दोगे, संसार अपने आप बदल जाएगा। हमें जमाने को नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। हाँ, कोई कितनी दुष्टता दिखाए, आप अपने स्वभाव को मत छोड़िएगा। हाँ, निरंतर कृष्ण का ध्यान करते रहिए। वो यदि आपकी पुकार सुन रहे हैं तो वो सब जान रहे हैं कि आपके साथ आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। इसलिए सब कुछ बिहारी जी पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। जो हो रहा है, सब जो कर रहे हैं स्वयं बिहारी जी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए अब कुछ मत करिए। आप तो केवल अपना कर्म करते रहिए, केवल परमात्मा को ध्याते रहिए, काम करते। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि तुम कोई काम छोड़ दो। यदि तुम व्यापारी हो तो व्यापार करना, यदि तुम किसान हो तो किसानी करना, तुम मजदूर हो तो मजदूरी करना, डॉक्टर हो तो जो डॉक्टरी का कार्य है वो जहाँ हो, जो कर रहे हो करना, पर करते हुए भी अपने आप को कर्ता मत मानना। गलती कहाँ होती है? गलती तब हो जाती है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं मुखिया हूँ। जब आप अपने आप को ये मानने लगते हैं तब आपसे गलती हो जाती है। परिवार का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परिवार का पालन करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। परंतु हमने उसे अधिकार मान लिया, मैं अधिकारी हूं ना। आप परिवार का पालन कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, करिए। भगवान ने तुम्हें काम पे रखा है, सेवा करिए सबकी, परंतु तुम मालिक हो, ये अहंकार कभी मत पालिए। ये कभी विचार मत लाइए कि आप कुछ हैं, मैं कौन हूं।
इसका भी परिचय सुखदेव भगवान दे रहे हैं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण हैं, राम बिना सब सून। एक अंक के पीछे शून्य लगाओगे तो 10 हो जाएगा। एक के बाजू में 0, कितना हुआ? 10। फिर 2 शून्य लगा दो, 100। एक और बढ़ा दो, 1000। एक और बढ़ा दो, 10,000। एक और बढ़ा दो, 1,00,000। शून्य जो है वो संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। एक दिन शून्य को बड़ा अहंकार हो गया। शून्य ने कहा, ऐ संख्या, तू तो एक कदम चलती है, मैं 10 कदम चलता हूं। संख्या एक कदम चलती है, 1 2 3 4। 4 के आगे शून्य लगा दो तो 40। तो शून्य ने कहा, संख्या तू एक कदम बढ़ती है, मैं 10 कदम बढ़ता हूं, अर्थात मैं तुझसे श्रेष्ठ हूं, बड़ा हूं। तो संख्या बोली, ठीक है शून्य भैया, यदि तुम बड़े हो तो एक काम करो, तुम बैठो, मैं चली। अब आप चेक में किसी को 0 भर के दे दीजिए, अंक मत लगाइए, तो क्या उस शून्य की कोई वैल्यू होगी? अरे शून्य की इज्जत तब होती है जब वो संख्या के पीछे लगे। हाँ, तो हम सब शून्य हैं और मेरे राम अंक हैं। यदि राम आगे हैं और मैं पीछे हूँ तब तो मेरी कोई कीमत है। और यदि राम से आगे मैं अपने आप को समझने लग जाऊँ तो फिर मैं तो अंक के आगे 0 लग जाए तो उस 0 का भी कोई अर्थ नहीं है। 0 का अर्थ तो तभी होगा जब वो पीछे लगे संख्या के। तो हम सभी 0 हैं और राम संख्या है, अंक हैं। यदि राम की शरण में रहे तो जैसे शून्य 10 गुना बढ़ता है, ऐसे राम की शरण में रहे, कृष्ण की शरण में रहे, तो आप और आपका परिवार, व्यापार सब 10 गुना भगवान बढ़ाएंगे। यदि आप शरण में हैं राम की तो सब बढ़ेगा। और यदि आप शरण नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, अपने आप को ही सर्वस्व मान रहे हैं, तब तो बात बिगड़ जाएगी। सुखदेव भगवान कहते हैं, हमें अधिक संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षा, नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरितोऽपि शुष्यन्। रुद्धो गुआकिमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि पहनने को क्या रास्ते में फटे पुराने वस्त्र नहीं मिल जाते जो वस्त्रों का संग्रह करते हो? क्या भूख लगने पर वृक्षों के फल नहीं मिल जाते जो अन्न का संग्रह करते हो? क्या रहने को गुफाएं नहीं मिल जाती जो आलीशान बंगले बनाते हो? इसका तात्पर्य यह है कि जिसने मन भगवान में लगा दिया है उसे अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। विधाता इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। कितनी भी प्रॉपर्टी आप जोड़ के रख लो भक्तों, अंत में एक तिनका आपके संग जाने वाला नहीं। जबरदस्ती लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसके लिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, जो ब्रह्म तेज की इच्छा रखता हो उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, जिसे लक्ष्मी की इच्छा हो माया देवी की उपासना करे। और जो भगवान की भक्ति चाहता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधिः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम।
भगवान कहते हैं कि किसी देवी देवता की उपासना करोगी तो वो जिसका मालिक है वही तुम्हें दे सकेगा, पर भगवान की शरण में गए तो जो तुम्हें चाहिए, जो तुमने सोचा ना होगा, उससे करोड़ों गुना परमात्मा तुम्हें दे करके आनंदित कर देंगे। जब परमात्मा की शरण में हम, एक छोटी सी बात हमें स्मरण हो आई, मैं आपको सुनाना आवश्यक समझ रहा हूँ। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, एक भिखारी एक राजा के पास कुछ मांगने गया। भिखारी था, क्या मांगता? रोटियां मांगता, भोजन मांगता। मांगता भी तो थोड़ा बहुत मांगता, 1000-2000 रुपए मांग लेता। एक भिखारी राजा के पास गया। उस समय राजा भगवान के मंदिर में बैठे भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके कुछ कह रहे थे। वो भिखारी उनके पीछे बैठ गया और जब राजा ध्यान से जागे, समाधि से जागे, तो राजा से भिखारी ने पूछा, राजा साहब आप ये क्या कर रहे थे? तब राजा ने कहा, मैं भगवान से मांग रहा था। भिखारी ने कहा, भिखारी तो मैं हूं, मांगना तो मैं जानता हूं, आप तो राजा हैं, आप तो देना जानते हैं, आप भी मांगते हैं। तब राजा ने कहा, मैं भगवान से मांगकर आप लोगों में बांटता हूं। तब भिखारी बोला, बात समझ में आ गई, हम तुमसे क्यों मांगे? जब तुम भगवान से मांग कर ही हमें देते हो तो हम डायरेक्ट भगवान से ही मांग। दास क्यों नहीं बनाया? आपको आंखों का दान किसने दिया है? उन्होंने ही दिया है। अंधा बना देते तो आप क्या कर लेते हो? शिकायत किससे करते? तो ईश्वर ने आपको नेत्रों का दान दिया है। वो दान दिया जिससे आप सारी दुनिया को देख सक रहे हैं, देख पा रहे हैं। आपको भगवान ने कानों का दान दिया है। आपको भगवान ने ये सुंदर शरीर दान ही तो दिया है। क्या हमारी योग्यता थी मानव का तन पाने की? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कवहु कि नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, और यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। हाँ, सुंदर। भगवान सब कुछ देने की सामर्थ्यता रखते हैं, इसलिए कुछ मांगना हो तो जमाने से ना मांगिए, कुछ मांगना हो मेरे बिहारी जी से मांगिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि सच्ची बात आप सच्चे भाव से भगवान से कुछ मांगेंगे और अच्छी, देखिए मांगना भी दो प्रकार का होता है। एक मांगना अपने लिए, एक मांगना दूसरों के लिए। जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो भगवान समझते हैं कि ये योग्य है, इसे देना चाहिए। और जब हम अपने ही लिए मांगने लगते हैं, हमारा ही पेट भर दो, बाजू वालों को मत देना, और लोगों को मिलता है ना तो वो गाड़ के रख लेते हैं, देते नहीं हैं। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि उनके पैसों में दीमक लग जाती है, चोरी हो जाता है, छापे पड़ जाते हैं, वो व्यर्थ में चला जाए, पर वो धर्म पर, परोपकार पर खर्च नहीं करते। भगवान कहते हैं ऐसों को धन देने से कोई लाभ नहीं, धन उन्हें ही देना चाहिए जो कि आपसे लेकर और सेवा में लगाते रहें, सेवा करते रहें, वही धन सार्थक है। गंगा का पानी भी बहता हुआ शुद्ध होता है, यदि ठहर गया तो वो गंगा का जल क्यों ना हो। गंगा के जल को यदि गड्ढे में आपने भर दिया, गंगा में ही कई बार ना गर्मियों में पानी कम होता है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, वो गड्ढे का पानी भी गंदा हो जाता है, क्योंकि वो मैन धार से टूट गया, बिछड़ गया। ऐसे ही जब ईश्वर हमें देते हैं, हम दूसरों को दे दिए, सेवा कर दिए, वो गोल गोल चलता रहता है, तो वो धन शुद्ध होता है। और धन आके रुक जाए एक जगह कंजूस के पास, वो धन अशुद्ध हो जाता है, फिर वही धन व्यक्ति की दुर्गति कर देता है। इसलिए दान करना, कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीछिए यही सयानो काम। जब पानी नाव में बढ़ जाता है ना तो नाव
चलाने वाला पानी को उलीचता है, अर्थात नाव से बाहर फेंकता है। पानी बाहर ना फेंके तो वह पानी नाव को डुबा देता है। जैसे पानी नाव को डुबा देता है, पानी नाव में बढ़ जाए तो उलीचना चाहिए, ऐसे घर में थोड़ा धन बढ़ जाए तो दोनों हाथ से दान करना चाहिए, नहीं तो वो धन हमें डुबा देगा। जैसे पानी नाव को डुबा देता है, ऐसे धन अधिक आ जाए और हम सदुपयोग ना करें तो बुद्धि का हरण कर लेता है। रावण के पास धन अधिक हो गया, उसने दान नहीं किया, परिणाम क्या हुआ? बुद्धि बिगड़ गई और वो लंका सोने के जल के राख हो गई। इसलिए सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हम सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, भोजन की सेवा करें, बंदरों की सेवा करें, मनुष्य मात्र में परमात्मा का दर्शन करें, यही हमारा परम धर्म है। और इस प्रकार यदि आप सेवा से जुड़े रहे तो परमात्मा धन और देगा। अरे भाई, गंगा बहती है तो क्या खाली हो जाती है? जितना पानी बहता है उतना फिर मिलता है कि नहीं? अब ये थोड़ी है कि गंगा बह रही है तो खाली हो जाएगी ना। ऐसे ही आप जब देंगे, दान करेंगे तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप देंगे तो आपका खाली हो जाएगा। अरे जितना गंगा हमें देती है, समुद्र को पानी दे रही है, फिर भी गंगा में पानी की कमी नहीं है। जब देते रहेंगे तो निरंतर बना रहेगा। परमात्मा लक्ष्मी माता उन पर ही दया करती हैं, कृपा करती हैं जो अपने धन का धर्म करते हैं, धन का सदुपयोग करते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार की हमें श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन सब में परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए। तब सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु परमात्मा सृष्टि क्यों बनाते हैं, क्यों उत्पन्न करते हैं? तब सुखदेव जी को स्मरण आया कि अभी तो मैंने स्तुति नहीं की। तब स्तुति की, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितया यदेहिना मंत्र भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज, तम, तमोगुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में सृष्टि चलाते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं। हम लोग शंकर जी को अलग मानते हैं और नारायण राम कृष्ण को अलग मानते हैं, जबकि यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के प्रधान परम पिता परमात्मा जो त्रिगुणातीत हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं, वो सृष्टि की रचना के लिए तीन गुणों का आश्रय लेते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण का। और वही सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के रूप में फिर वो एक रूप से नारायण बन करके, विष्णु बन करके पालन करते हैं और ब्रह्मा बन करके वो सृष्टि उत्पन्न करते हैं और वो शिव बन करके संहार करते हैं। यहाँ सुखदेव भगवान तीनों को एक ही संज्ञा दे रहे हैं, ये तीनों एक ही हैं। हम कभी भी शिव को नारायण से अलग ना समझें और नारायण को कभी शिव से अलग ना समझें। शिव ही नारायण और नारायण ही शिव एक ही है। अलग अलग भ्रांतियां बिल्कुल मन में ना लावें, एक ही है। वह एक ही अनेक रूप में प्रकट हो गए। शिव के रूप में, वह नारायण राम के रूप में, वह नारायण कृष्ण के रूप में, वह नारायण श्री नरसिंह वामन के रूप में, वह शिव के रूप में भी उत्पन्न है। वह एक ही अनेक बनकर अनेक लीलाओं का ब्रह्मा, सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। हाँ,
नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा, उनके 4 मस्तक हो गए और ब्रह्मा से भगवान ने कहा सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु किसी को एक गांव का आप मुखिया बना दो तो उसे अहंकार आ जाता है, और आप मुझे सृष्टि कर्ता बना रहे हैं और यदि मुझे अहंकार आ गया तो। तब भगवान ने 4 श्लोक ऐसे सुनाए, यदि उस ज्ञान को कोई व्यक्ति धारण कर ले उसे कभी अहंकार नहीं आएगा। कौन से श्लोक थे? बोले अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। सुंदर सी चर्चा। आहा, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा से अहमेवास्मेवाग्रे, जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, आज सब कुछ है तो भी मैं ही हूँ, उसके मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ नहीं है। ये बात मैं आपको कह चुका हूँ। और अंत में सुखदेव भगवान भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अब आगे श्री जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव मैत्रेय मुनि से विदुर जी का कहाँ समागम हुआ, हमें जरा बतलाएं। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित सुनो, जब भगवान सारी लीला पूरी करके धराधाम छोड़कर गए उस समय भगवान का वियोग विदुर ना सह सके। जब उन्हें उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए, विदुर जी रो पड़े, मूर्छित हो गई। जब होश आया तो कहा हमें कृष्ण की आखिरी चर्चा सुनाओ। तब उन्होंने कहा मैत्रेय जी, विदुर जी ने उद्धव जी ने, विदुर जी आप हरिद्वार मैत्रेय जी के पास जाइए, वह आपको वो कथा सुनाएंगे। और चल पड़े श्री मैत्रेय जी के चरणों में। विदुर ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया। उन्होंने कहा अच्छा ये विदुर जी का मैं आपको परिचय दे दूं, ये विदुर जी कौन है? ये विदुर जी व्यास जी के पुत्र, व्यास जी के द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न भये, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। तीनों की माएं अलग अलग हैं, पिता श्री व्यास जी। तो इस प्रकार श्री विदुर जी महाराज पांडवों के चाचा हुए, काका थे। श्री विदुर जी महाराज भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। विदुर जी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत स्नेह करते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर आए और शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, दुर्योधन से कहा दुर्योधन पांडवों को अधिक ना सही थोड़ा ही सही, कम से कम उन्हें इंद्रप्रस्थ दे दो। आपने कहा था कि वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आएंगे। अच्छा, धृतराष्ट्र ने गलत किया था पांडवों के साथ। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनना था, पर धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया, बल्कि जंगल में भेज दिया, खंडहर जगह दे दी, जाओ यहां तुम कर लो जो करना है। उसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ। अब पांडव इंद्रप्रस्थ में गए, बिल्कुल बंजर भूमि थी। उस बंजर भूमि को फिर पांडवों ने मेहनत करके उपजाऊ बनाया, वहां राज सत्ता अपनी की, और भगवान की कृपा से फिर वहां विश्वकर्मा ने आकर उनके लिए बढ़िया सा महल बनवाया। और फिर ऐसी
धन संपत्ति पांडवों को मिली कि कौरव परेशान रहने लगे कि भाई इन्हें तो हमने खंडहर दिया था, पर इनके पास इतनी दौलत आ कहां से गई। मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि आप किसी का बुरा ना सोचें, जिसके भाग्य में जितना धन होगा उतना उसे मिलकर रहेगा। आप लाख प्रयास कर लें उसे तोड़ने का, मरोड़ने का, कुछ करने का। इसलिए किसी के धन को देखकर जो लोग जलते हैं वो जले ना, क्योंकि जिसके भाग्य में जितना था उसे मिलकर रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके भाग्य में जितना था उतना आपको मिल गया। इसलिए आप कभी किसी के धन को देखकर, किसी के उत्कर्ष को देखकर आप निराश ना होएं, परेशान बिल्कुल ना हो। आप प्रसन्न हो कि इन्होंने कोई पुण्य किया होगा, आज ये इतने सुखी हैं, आनंदित हैं। हाँ, पांडवों के सुख को देखकर कौरव दिन दिन जलने लगे और दुर्योधन तो ऐसी स्थिति में था कि वो अपने आप को धृतराष्ट्र से कहता है कि जुआ खेलने बुलाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब अंधे धृतराष्ट्र क्या करे, पुत्र मोह में थे ही, बुलाया, जुआ खेला, सिर्फ सब ले लिया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। परिणाम आप सब जानते हैं। अंत में भगवान जब वो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके पांडव आए तो वो सीधे द्वारिका कृष्ण के पास चले गए। उस समय भी कौरव इंद्रप्रस्थ देने की स्थिति में नहीं थी। तब भगवान को लगा कि यदि नहीं देंगे तो फिर युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध ना हो, इसलिए भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए और दुर्योधन से कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, शांति से यदि कोई काम हो तो हमें शांति से निपटा लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको भी निवेदन करूँगा कि भाई भाई में, पिछली कक्षा में मैंने आपको एक निवेदन किया था कि आपके यदि 2 बेटे हैं तो समय से आप उन 2 बेटों का बंटवारा कर दीजिए। कल को झगड़ा करने लग जाएं तो क्या करोगे, इसलिए आप उनका अधिकार उन्हें दे दीजिए। यदि अधिकार नहीं देंगे, अरे कौरवों ने पांडवों का अधिकार नहीं दिया, इसलिए तो महाभारत हो गया। यदि आपके 2 बेटे हैं तो आप उन्हें बंटवारा बांट दीजिए। कई बार पिता समय पर बंटवारा नहीं करते बच्चों का, इसलिए घरों में महाभारत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार देखने को ये मिलता है पिता बच्चों पे पक्षपात करते हैं, कहीं बड़े बेटे को ज्यादा दे दिया, कहीं छोटे बेटे को ज्यादा दे दिया। जिसे ज्यादा मिला वो तो खुश, जिसे कम मिला अब वो आपको दुश्मन मानने लगा। देखो मेरा बाप कैसा है, मेरे साथ गलत कर रहा है। वो जमाने में कहेगा मेरा बाप तो गलत है, देखो उसने, वो बच्चा ये नहीं समझता कि जितना हमें मिल गया है उतना बहुत है, परंतु ये समझ सबके पास तो नहीं होती ना। इसलिए पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों में झगड़ा ना हो, उसके पहले आप उन्हें उनकी संपत्ति दे दीजिए और वो अपना करें खाएं। कुछ अपने लिए बुढ़ापे में बचा के जरूर रखिएगा, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा, ताकि बुढ़ापे में 2 पैसे होंगे तो आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। नहीं तो ये घोर कलयुग है, आपके पास पैसे नहीं होंगे ना तो आपकी अपनी औलाद, आपकी अपनी संतान आपको छोड़ देगी, चौराहे में छोड़ के आ जाएगी, पूछने नहीं आएगी कि पेट भरा है कि भूखी हो। हाँ, इसलिए बुढ़ापे में 2 पैसे तो सबको ही बचा के रखना चाहिए। इस लालच में कम से कम बच्चे सेवा तो करेंगे। हाँ, तो झगड़ा ना हो, इसलिए शांति का प्रस्ताव लेकर कृष्ण गए और शांति दूत बनकर गए। आपके घरों में झगड़ा ना हो, झगड़ा हो उसके पहले आप सब चीजों का समाधान कर लें। और भाई भाई में देखिए, चूल्हा अलग हो जाए चलेगा, व्यापार अलग अलग है, बड़े भाई का काम अलग, छोटे भाई का सब अलग है, सब अलग अलग रहो, ठीक है, चूल्हे भी अलग हैं, ठीक है, पर दिल एक होना चाहिए, मिलना जुलना तो बना रहे। छोटा भाई बड़े भाई के घर आए, बड़ा भाई छोटे भाई के घर जाए और प्रेम मोहब्बत बनी रहे, गले लगते रहे दोनों भाई। हाँ, यदि विवाद थोड़ा सा हो गया ना तो एक खटास उत्पन्न हो जाती है और वो फिर जीवन भर मिलने नहीं देती। जैसे दूध में पानी मिलाओ तो ठीक है,
पानी भी सफ़ेद हो जाता है, पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, परंतु थोड़ी सी नींबू का रस यदि डाल दो ना तो पानी पानी अलग और दूध दूध अलग हो जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत तो चलता है, हाँ पानी मिला दोगे तो भाई भाई का प्रेम फिर भी बना रहेगा, पर खटाई यदि मिल गई, कपट मिल गया तो फिर वो भाई भाई टूट जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप भाई भाई में कपट की खटास ना मिले। यदि कपट की खटास मिल गई तो रिश्ते बिखर जाएंगे। और मैं निवेदन करता आया हूँ कि आपके घरों में, आपके परिवार में आप यदि बड़े हैं, यदि पिता है तो वो बच्चों को संभाल के रखे, समय पे उनको काम धाम दे दे, बेटा मैं पिता हूँ, तुम दोनों प्रेम से रहो, अपना करो खाओ। यदि पिता नहीं है और बड़ा भाई है और आपका छोटा भाई है और आप बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का कर्तव्य तो ये कहता है कि आप अपने भाई को 20 रुपए दे दो और आपका छोटा भाई उसे 20 रुपए दो और आप बड़े हो तो 19 ही रखो, ताकि आप पर कभी आरोप ना लगे कि मेरा बड़ा भाई, उसके पास अधिकार था तो उसने मुझे कम दिया, ये आरोप ना लगे। मेरा तो ये निवेदन है, क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे कपट, आज मैं एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा। 2 भाई थे, देखिए कैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और वो स्थितियां आपको कहां ले जाकर खड़ा कर देती हैं। एक सामाजिक बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। 2 भाई थे, बहुत प्रेम था दोनों में, बहुत प्रेम था, दोनों भाई साथ में रहा करते थे, एक ही चूल्हे पर दोनों की रोटियां बनती थीं, दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह का वक्त था, छोटा भाई दातून कर रहा था छत के ऊपर, बड़ा भाई बगीचे से लौटा तो बड़े भाई को पके हुए 2 आम मिल गए, 2 आम मिल गए पके हुए। अब देखना, एक आम बड़ा था और एक आम थोड़ा सा छोटा था। उस बड़े भाई के भी एक बेटा था और छोटे भाई का भी एक बेटा था और दोनों बच्चों की उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। दोनों भाइयों के बेटे बराबर थे, उम्र सेम थी। बड़ा भाई ऊपर छत पर बड़ा भाई ऊपर छत पर था, छोटा भाई आम लेकर आया। 2 में से कोई एक भी भाई आम लेकर आया। जब आम लाया तो छोटे भाई के हाथ में, एक हाथ में बड़ा आम था, एक हाथ में छोटा आम था। अब दोनों के बच्चे सामने आ गए, उसका भी अपना बेटा आया और उसके भाई का भी बेटा आया और बच्चे बोले हमें आम दे दो। अब जिस हाथ में बड़ा आम था उस तरफ उसके भाई का बेटा था और जिस तरफ छोटा आम था उस तरफ उसका अपना बेटा था। उसे लगा कि बड़ा आम मैं अपने बेटे को दूं, तो उसने क्या किया, हाथों को यूं कर लिया, यूं कर लिया और यूं करके बड़ा आम तो अपने बेटे को दे दिया, छोटा आम अपने भाई के बेटे को दे दिया। अरे आम की क्या कीमत थी, पर इस दृश्य को उसका भाई देख लिया और भाई ने एक पत्र लिखकर कहा, भैया जी अब आप बड़े हैं। एक्चुअली वो बड़ा भाई था जिसने आम दिया, वो बड़ा भाई, छोटा भाई देख रहा था। छोटे भाई ने कहा, भैया जी आप बड़े हैं, आप सबके मालिक हैं, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आपने इतने से आम के लिए कपट कर लिया, हाँ कपट किया, अब हम आपके साथ रह नहीं सकते। आपका जो मन हो आप हमें देना, मन ना हो मत देना। 10 दिन बाद वो छोड़कर घर चला गया और कह दिया कि 10 दिन बाद आप हमें बता दीजिएगा कि आप हमें कुछ देना चाह रहे हैं या नहीं। ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये सच्ची घटना हुई। और फिर वो बड़ा भाई बहुत लज्जित हुआ और बहुत पश्चाताप किया और उसने कहा यह जाता है कि उसने अपनी पूरी संपत्ति फिर अपने छोटे भाई को दे दी। भाई तू अलग ना रह, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर घरों में झगड़े हो जाते हैं, जिन बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता, जिन बातों का कोई सार नहीं होता, जिन मुद्दे पे आप कभी कभी बातें करते हैं उन मुद्दों का कोई अस्तित्व नहीं होता, आप उन पे बात करके झगड़ा कर लेते हैं। हाँ, इसलिए कहता हूँ भाई भाई में प्रेम बना रहे, पिता पुत्र में प्रेम बना रहे और ये संसार में सबसे प्रेम रखते हुए हम जगन्नाथ से, राम से, कृष्ण से प्रेम रखें। यही गृहस्थी की सफलता है, यही
यही सदगृहस्थी है। दशरथ जी को जंगल जाना नहीं पड़ा भगवान को पाने। जब अच्छी गृहस्थी निभाई, सदगृहस्थ बनोगे तो खुद भगवान घर में उत्पन्न हो जाएंगे, राम बनकर, कृष्ण बनकर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गृहस्थों के घर भगवान पैदा होते हैं। इसलिए आप सच्चे गृहस्थी बनिए, अच्छी गृहस्थी बनिए। हाँ, सदगृहस्थ बन जाइए, पालन करिए परिवार का, प्रेम से करिए, निष्कपट भाव से करिए, कोई गलत ना हो किसी के साथ। बड़े हैं तो बड़ों की जिम्मेदारी अधिक होती है। भाई, माँ के पास एक रोटी है और उसका बच्चा भूखा है, तो ये बताओ कि माँ खुद खाएगी? माँ भी भूखी है, तो क्या खुद खाएगी या बच्चों को खिलाएगी? भाई, माँ बड़ी है, वो जानती है कि मैं सहन कर सकती हूँ, ये छोटा है, इससे सहन नहीं होगा। तो बड़ों का कर्तव्य, बड़ों के फर्ज ज़्यादा होते हैं। यदि आप बड़े हैं तो अपना फर्ज निभाइएगा और ईमानदारी से निभाइएगा। ये नहीं कि आप बड़े हैं तो पूरी प्रॉपर्टी आप कब्जा लें और भाइयों को हाँ छाछ दे दें, मक्खन मक्खन खुद रख लें, पाप लगेगा। इसलिए आप घर की हिस्सेदारी करें, किसी के साथ गलत ना हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे बिहारी जी आपके साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। वो बैठे हैं ना, प्रत्यक्ष दृष्टा तो वही है, देखने वाले तो वही हैं। हम क्या देख सकते हैं? हम तो दीवार के उस पार क्या है हम नहीं देख सकते, पर बिहारी जी तो सब देख रहे हैं, उनसे क्या छुपा है। हाँ, इसलिए तो संत जन गाते हैं, इसलिए संत जन गाते हैं। क्या गाते हैं? जरा सुनिएगा। ओ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, ओ सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे ओ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। आइए भाव से जरा समझते हैं किस किस का खाता मेरे राम। की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ओ सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, ओ सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मेरे
किसी को पौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। हरि बोल। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। अच्छी करनी कर लो भैया, कर में न करियो काला। ओ अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। अच्छी करनी कर लो भैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ओ लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहे हैं भगवान, इसलिए कहता हूं हाँ, सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता। सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके जीवन बनाता, सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए तो कहते हैं अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ, परमात्मा के पास, परमात्मा की दुकान में सबका खाता है। इसलिए अच्छे कर्म आप करते रहें, अच्छे कार्यों में लगे रहें, भगवान सब देख रहे हैं। विदुर जी महाराज दुर्योधन के भगवान दुर्योधन के घर गए, शांति प्रस्ताव लेकर उसने नहीं मानी, शांति का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि भगवान को दुर्योधन ने 56 भोग खाने को दिए। भगवान ने कहा आपके घर हम कैसे खाएं, भोजन कैसे करें हम आपके घर, क्योंकि आपके हृदय में तो प्रेम नहीं है।
और भगवान भोजन वहीं करते हैं प्रिय भक्तों जहाँ भगवान को भक्त का अनुराग दिखता है, प्रेम दिखता है। हाँ, भगवान, कई बार हमने कथाओं में आपसे किया है कि भगवान दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी नहीं खाते, भगवान तो खिलाने वाले के प्रेम को स्वीकार करते हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि गुरुजी, हमने तो दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को रखी थी, आपने कहा था भोग लगाया करो, तो हमने तो लगाया, पर हमने 4 रोटियां रखी थी, वो चारों की चारों वापस आ गई, भगवान ने तो खाया ही नहीं। तो आप तो कहते हैं भगवान खाते हैं, पर हमने तो खिलाया तो वो खाते ही नहीं। तो अब भगवान खाते हैं कि नहीं आप हमें बताओ। तब हमने उनको बताया, हमने कहा भैया देखो ये पुष्प है। बोले हाँ है। हमने कहा इसकी खुशबू लो। उन्होंने कहा ले ली। हमने पहले से तराजू में रखकर देखा कि इसका वजन कितना है। सोने को तौलने वाली जो हल्की तराजू होती है उस पे हमने इसको रखा तो इसका वजन था 10 ग्राम, लगभग 10 ग्राम इसका वजन था। इसे अब हमने कहा इसकी खुशबू लीजिए। खुशबू ली, वाह बहुत सुंदर खुशबू है। और अब खुशबू लेने के बाद हमने कहा फिर से तराजू में रखो, और फिर तराजू में रख के तौला गया। हमने कहा कुछ कम हुआ? उन्होंने ना कम तो नहीं हुआ, पहले भी 10 ग्राम था अब भी 10 ग्राम है। हमने कहा जब आपने खुशबू ले ली तो इसका वजन कम होना चाहिए था ना, आपने तो ले लिया जो लेना था। बोले महाराज जी वो तो पहले भी 10 ग्राम था बाद में भी 10 ग्राम ही है और हमने खुशबू ले ली। ऐसे ही जैसे पुष्प का वजन कम नहीं हुआ, आप 1 जन खुशबू ले लो या 10 जन खुशबू ले लो, इसका वजन कम नहीं होगा। उसी प्रकार जब भक्त भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को समर्पित करता है, तुलसी का पत्ता डालकर कहता है भाव से, हे प्रभु आपके लिए आज हमने ये प्रसादी बनाई है स्वीकार करो, तो भगवान उस भोजन की जो खुशबू है उस खुशबू मात्र से, भक्त की श्रद्धा मात्र से भगवान का पेट भर जाता है और पूरा का पूरा भोजन प्रसाद के लिए आपके लिए रह जाता है। वो भगवान ने स्वीकार कर लिया। जरूरी नहीं है कि खाएं तो ही भगवान का पेट भरे। अरे भाई भंवरा जो होता है ये पुष्प के पराग को रस को स्वीकार करता है, सबका अपना अपना खाना पीना होता है। ऐसे भगवान क्या खाते हैं? बोले भगवान भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहारा। प्रेम ही भगवान को प्रिय है, प्रेम ही भगवान का भोजन है, प्रेम ही भगवान की सेवा है। भगवान प्रेम ही स्वीकार करते हैं, प्रेम ही खाते हैं, प्रेम ही स्वीकार करते हैं। प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए उन्हें दाल चावल सब्जी रोटी की भूख नहीं है, वो तो हमारे लिए व्यंजन है, खाओ। हाँ, आज भगवान विदुर जी के घर जाते हैं और प्रेम से जानते हैं क्या खाते हैं भगवान विदुर जी के घर जाते हैं और विदुरानी घर पे अकेली थी। विदुर जी थे नहीं, बाजार गए थे, उन्हें खबर लगी कृष्ण आ रहे हैं तो मेवा मिष्ठान लेने गए। घर पे अकेली विदुरानी जी थी और विदुरानी जी भगवान को किस प्रकार भोग लगा रही हैं। साग तो थी नहीं, कुछ वस्तु तो थी नहीं, पके पके केले तोड़ कर ले आई, केला छील करके फल तो फेंकती जाती और छिलका कृष्ण को भाव विभोर हो गई और प्रेम भरे वो छिलके भगवान को खिलाने लग गए। भगवान उन छिलकों को प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। प्रेम से जब भगवान ने छिलके खाए, अब तो देखो कौन होगा जो छिलके खाता होगा। मेरे कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर छिलकों का आपने भोग लगाया। प्रेम से छिलके खाए, सुंदर। तब तक विदुर जी आए और विदुर जी ने कहा भगवान ये आपके लिए मैं काजू बादाम मेवा मिष्ठान लेकर आया हूँ, खाइए। भगवान को खिलाया। भगवान ने खाते हुए कहा विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो आपके मेवा मिष्ठान में नहीं, क्योंकि ये अकेले छिलके नहीं, ये तो भक्त का प्रेम था, प्रेम ही उसमें था। और अच्छा एक बात बताओ, जब माँ आपको भोजन परोसती है, आपकी माँ, तो क्या वो सिंपल रोटियां होती हैं? ना। जब माँ बच्चों को रोटी देती है, परोसती है ना,
तो केवल वो रोटियां नहीं होती, उन रोटियों में माँ का स्नेह भी मिला होता है, उन रोटियों में माँ का प्यार भी बच्चों के लिए मिला होता है। बस भक्तों, जैसे माँ बच्चों को रोटियों में अपना प्यार मिला के देती है, ऐसे भगवान को आप जब भोग लगाया करो तो अपना प्यार मिलाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया करो। वही भोग है, वही भगवान। वो विदुरानी के केवल सूखे छिलके नहीं थे, वो प्रेम था, वो प्रेम के छिलके। अंत में साग खिलाई सूखी, भगवान ने साग खाई। सूरदास जी गाते हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।